हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डिस्कस करेंगे। सो फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। फाइनेंस क्या है? एक प्रोविजन ऑफ मनी है। एवरी एंटरप्राइज, कोई भी एंटरप्राइज हो, बिग, मीडियम, स्मॉल, नीड फाइनेंस टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन एंड टू अचीव इट्स टारगेट। कोई भी बिजनेस हो, बिग, मीडियम या स्मॉल, उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किन किन चीज़ों के लिए? टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन एंड टू अचीव इट्स टारगेट। सो इट इज़ राइटली सेड दैट फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइज। फाइनेंस एक बिजनेस में कैसे काम करता है? ब्लड की तरह काम करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स को भी अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए, स्मूथली एक्टिविटीज़ करने के लिए ब्लड की रिक्वायर होती है बॉडी में, ऐसे ही एक एंटरप्राइज को रन करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। Without adequate finance, no enterprise can possibly achieve its objectives। बिना एक गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंस के कोई भी एंटरप्राइज अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगी। सो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में कैपिटल को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल नेम से पता चल रहा है कि जो फिक्स्ड हो जाए एक बिजनेस में, जो लॉन्ग पीरियड के लिए फिक्स रहे। वर्किंग कैपिटल जो डेली बेसिस पे चेंज होती है, जो डेली बेसिस पे हमें चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल जो लॉन्ग पीरियड के लिए एंड वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट पीरियड के लिए। सो इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे रीड करते हैं। एवरी बिजनेस नीड्स फंड फॉर टू पर्पस। एक बिजनेस को चलाने के लिए फंड हमें दो पर्पस के लिए चाहिए। पहला पर्पस है हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस को बनाना, उसके लिए जो स्टार्टिंग कैपिटल है। दूसरा टू कैरी आउट इट्स डे टू डे ऑपरेशन, उसके डेली बेसिस पे जो काम हो रहे हैं उनके लिए। लॉन्ग टर्म फंड आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोडक्शन फैसिलिटी थ्रू परचेज ऑफ फिक्स एसेट सच एज प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म फंड किस चीज़ के लिए चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी एक बार परचेज करी है, फिर काफ़ी सालों तक वही चलती है। वो उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों की परचेजिंग के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। क्या लाइन लिखी है? इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट रिप्रेजेंट दैट पार्ट ऑफ फर्म कैपिटल विच इज ब्लॉक्ड इन परमानेंट एंड फिक्स्ड बेसिस। जो काफ़ी टाइम के लिए परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, वो हमारी क्या हो गई? फिक्स्ड कैपिटल। इसके बाद फंड्स आर आल्सो नीडेड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। फंड्स शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी चाहिए। कौन कौन से होंगे वो? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, अदर डे टू डे एक्सपेंसेस। दीज फंड्स आर नॉन एज वर्किंग कैपिटल। मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि जो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, जो डेली बेसिस पे चाहिए, और फिक्स्ड हो गए जो हमें लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए। क्लियर है? आगे इसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड कौन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म कौन कौन से हैं? लॉन्ग टर्म है शेयर, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, ये सेक्टर। इसके बाद और भी काफ़ी टाइप्स है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म फंड्स कमर्शियल बैंक जो हमें लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रेड क्रेडिट, एडवांसेस, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा, ये सब कुछ हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है? लॉन्ग टर्म वो है जो मोर देन 5 ईयर्स के लिए रिक्वायर होता है, मोर देन 5 ईयर्स के लिए। जैसे इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। मीडियम जो 1 साल से तो ज़्यादा हो लेकिन 5 सालों से कम के लिए रिक्वायर हो, मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर, जैसे कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म जो लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम रिक्वायरमेंट हो, जैसे इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर, मीडियम 1 to 5 ईयर एंड शॉर्ट टर्म 1 ईयर। क्लियर है? इसके बाद कुछ सोर्सेज होते हैं जो हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको वापस से अपने बिजनेस में एज इन्वेस्टमेंट फिर से लगा दिया। रिटेन्ड अर्निंग, कुछ हम प्रॉफिट अर्न करे थे लेकिन उसका कुछ छोटा छोटा हिस्सा हम साइड पे रिटेन करते गए। प्रॉफिट, सरप्लस, डेप्रिसिएशन फंड एक्सेट्रा। इसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज जो फर्म के एक्सटर्नली प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सटर्नल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, वो कौन कौन से होंगे? शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन्स एक्सेट्रा, ठीक है।
ये थी हमारे, ये सारे जितने हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये सारी इंट्रोडक्शन पार्ट थी। इसके एक एक पॉइंट को हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थ्रू ऑन्ड कैपिटल एंड बोरड कैपिटल, इसमें आपने ऑन्ड कैपिटल एंड बोरड कैपिटल के बारे में एक्सप्लेन करना है, शेयर डिबेंचर एक्सेट्रा सब कुछ लिखेंगे हम। एज ए फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ ए न्यू कंपनी, कौन कौन से हमारे पास जो वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड अवेलेबल है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, what are the main sources of finance available to industry for meeting short term as well as long term financial requirement। इन सभी क्वेश्चंस के जो भी पॉइंट्स आने हैं वो हम अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आपको क्वेश्चन आ सकता है वेरियस इनोवेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वो काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भी हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसके फर्दर पार्ट्स को भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी।